हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे मंजू पाटनी मैम की प्रसार शिक्षा बुक के बारे में। मंजू पाटनी मैम की प्रसार शिक्षा की बुक में हर चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी और जहाँ भी होम साइंस सब्जेक्ट पूछा जाता है उसमें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव, जो कि आपको पहला चैप्टर दिया गया है। इस चैप्टर में आपको जितने भी एमसीक्यूज दिए गए हैं, आज हम उन सभी को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1873 में इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? इसका आंसर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। बच्चों, प्रसार शिक्षा क्या है? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रसार शिक्षा शब्द अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंशियो शब्द से लिया गया है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना होगा कि प्रसार शिक्षा लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि टेंसियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खींचना अथवा फैलाना। यानी प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो गांव में अथवा अन्य जगहों पर स्कूल और कॉलेज से बाहर दी जाती है। यानी यह एक अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा को हम प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं। और यह कैसी शिक्षा है? यह एक अनौपचारिक शिक्षा है, क्योंकि यह स्कूल और कॉलेज की सीमाओं से बाहर दी जाती है। अगर कोई भी शिक्षा आपको स्कूल में, कॉलेजेस में दी जाती है, यानी उसका एक फिक्स टाइम होता है, उसका एक फिक्स सिलेबस होता है, तो उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। ये शिक्षा हम कभी भी कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा का आधार कौन सा जीवन है? तो प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है, क्योंकि गांव के सर्वांगीण विकास हेतु ही प्रसार शिक्षा का जन्म हुआ है। यानी इस विषय का हमने प्रतिपादन किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, यानी प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। आइए आगे चलते हैं। प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सीखने की योजना है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। प्रसार शिक्षा हमारी किन ज्ञान में परिवर्तन करती है? तो प्रसार शिक्षा हमारे ज्ञान में, हमारे व्यवहार में, हमारी योग्यता में, हमारी कुशलता में, इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर वह शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों ही अपने कार्य सीखते हैं। इसका मूल उद्देश्य जनता का विकास करना है। यह कथन किसका है? तो प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर एक शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों ही अपने अपने कार्य सीखते हैं। इसका मूल उद्देश्य जनता का विकास करना है। यह कहा है हेनरी कैल्सी एवं हेनरी के द्वारा। आप इस डेफिनेशन में कीवर्ड जनता का विकास भी याद रख सकते हैं कि जनता का विकास के बारे में कैल्सी एवं हेनरी ने बात की है। आगे बात करते हैं। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों एवं युवाओं की समस्या हल की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लीगन्स का। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों एवं युवाओं की समस्याएं हल की जाती हैं। यह कहा है लीगन्स ने। आगे हम बात करते हैं। निम्न में से किस प्रसार के अंतर्गत महिलाओं को संतुलित पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, गृह प्रबंध, रसोई, बगीचे आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है? तो इसका आंसर है औद्योगिक प्रसार के अंतर्गत महिलाओं को संतुलित पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, गृह प्रबंध, रसोई, बगीचे आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है। आगे हम बात करते हैं। निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है? तो इसका
अंग है शोध एवं खोज, शिक्षण, प्रसार कार्य एवं सेवा ये सभी प्रसार शिक्षा के प्रमुख अंग हैं। निम्न में से कौन प्रसार सेवा कार्य का आधारभूत तत्व है? तो प्रसार सेवा कार्य जो है यह मनुष्य के द्वारा भी की जाती है। यह मनुष्य का पर्यावरण, मनुष्य निर्मित साधन व संस्थाओं, ये सभी जो हैं प्रसार शिक्षा के कार्य के आधारभूत तत्व हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन प्रसार शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर धार्मिक सांस्कृतिक विचारों में परिवर्तन करना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है स्थानीय संस्कृति और जो रीति रिवाज होते हैं उनका सम्मान करना, कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जागृत करना, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना। जबकि धार्मिक सांस्कृतिक विचारों में परिवर्तन लाना यह प्रसार शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आगे हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा का निम्न में से क्या उद्देश्य है? तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है लोगों का विश्वास करना, लोगों का सर्वांगीण विकास करना, गांव को ऐसे जीवन अवसर प्रदान करना ताकि उनकी योग्यता, उनके नेतृत्व, उनके कौशल, उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। लोगों का सामाजिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, मनोरंजनात्मक, आर्थिक जीवन उन्नत करना। तो ये सभी प्रसार शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा का क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र जो है यह मनुष्य के निजी विकास और मनुष्य के परिवेश का विकास, इन दोनों से संबंधित होता है। अगर मनुष्य का निजी विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके समाज का भी विकास होगा। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है मनुष्य के विकास और मनुष्य के परिवेश का विकास करना, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि किसने कहा है? प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि दहामन ने कहा है। आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देते देते किसी का दम निकल गया। तो इस तरह आप याद कर सकते हो, यह ओनली ट्रिक है। प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो यह है वयस्क शिक्षा, इसे हम प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन कहा था डब्ल्यू भट्ट ने। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, यह कथन कहा था डब्ल्यू भट्ट ने। तो इस प्रकार आज की हमारी ये वीडियो पूरी होती है। हम इसके आगे चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे बाद में। धन्यवाद।